होठों पे मुस्कान और मन में आनंद लाती है। दुनिया की अनमोल धरोहर ये कहलाती है, ये कहलाती है अनुभूति। जिन्होंने परमात्मा प्यार की अनुभूति द्वारा अपने जीवन गुलशन को महकाया, तूफानों को तोहफा समझ सदा उमंग में उड़ते रहे, जिस भी राह पर चले सतत अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहे। मुश्किलों में जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, विजय जिनका जन्मसिद्ध अधिकार रहा, ऐसी महान विभूतियों से रूबरू होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। अनुभूति द्वारा, अनुभूति द्वारा। ओम शांति। मेरा नाम है ब्रह्मा कुमारी जागृति बहन। मैं बचपन से ही बहुत कमज़ोर थी, शरीर से नहीं आत्मा से कमज़ोर थी। मैं बोल नहीं पाती थी, किसी से भी बात करती थी तो बहुत डर लगता था, एकदम अंदर से काँप जाती थी। और जब से मैं बाबा के ज्ञान में आई, बाबा की रोज़ मुरली सुनने लगी तो मुझे बहुत माना डर ख़त्म हो गया पूरा, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे आगे बढ़ना है। फिर माना बचपन से ही मेरे जो माता पिता थे वो कहते थे कि कुछ भी नहीं कर पाएगी, ऐसे ही रहेगी, कमज़ोर रहेगी, किसी से बात नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है, ये आगे बढ़ भी नहीं पाएगी। सब लोग मुझे यही बोलते थे, लेकिन मेरे मन में ये था कि नहीं, मुझे तो आगे बढ़ना ही है, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो आज मैं बाबा के घर आई तो मैं आगे बढ़ गई, और जो डर था मेरे अंदर वो निकल गया। ओम शांति। मेरा नाम शिवांगी सोनी है। मैं बाबा के घर पे पिछले 2-3 साल से आई हूँ। पहले मुझे बहुत डर लगता था पटाखों की आवाज़ से या ट्रेन की आवाज़ से। अब बाबा के घर आने के बाद, योग करने के बाद, मुरली पढ़ने के बाद मेरा वो डर अब बहुत गायब हो गया है। मैं बिल्कुल अच्छे से फील करती हूँ, डरती नहीं हूँ कभी भी पटाखों की आवाज़ से या ट्रेन की आवाज़ से। और एक लाभ मेरे साथ ये हुआ कि मेरा कंसंट्रेशन पावर योग करने के बाद से बहुत बहुत अच्छा हो गया है। पहले नहीं होता था मुझसे पढ़ाई, शोर में मैं इरिटेट होती थी, परेशान होती थी, बट अभी मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकती हूँ। कोई भी माहौल हो, कोई भी सराउंडिंग में कैसा भी कुछ भी चल रहा हो, भले कोई सॉन्ग चल रहा हो या मस्ती हो रही हो, कुछ भी, बट मेरा कंसंट्रेशन, मेरी जो एम है उससे साइड में नहीं होता, बिल्कुल टू द पॉइंट कंसंट्रेट होता है। और मैं अपनी पढ़ाई पे भी बहुत अच्छे से फोकस कर पाती हूँ। 6th क्लास में अमृत वेला मैं डेली आधा घंटा किया करती थी, और उसकी वजह से मेरी 6th में मैंने स्कूल में टॉप किया था हमारी क्लास में। और इसके बाद एक अनुभव अभी का है, मैं आपको सुनाना चाहूँगी। रिसेंटली मेरा एक एकेडमी चलती है जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है, तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, बट अभी मैंने फिर योग किया था उसके लिए। तो उसके बाद से प्रिंसिपल ने खुद बोला आगे होके कि आपका सिलेक्शन होगा, और सारी फ़ीस भी स्कॉलरशिप के साथ मुझे माफ़ कर दी। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि योग से और मुरली से बहुत अच्छे अच्छे अनुभव और फ़ायदे होते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी और पावर मिलती है, जिसका अनुभव हमें तब होता है जब हम बहुत ही गहरी परिस्थिति में फंस जाते हैं, तो बाबा तब बहुत हेल्प करता है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम कमला है, मैं चौधरी जाट हूँ। और मेरा अनुभव ये है कि मेरा बेटा 20 साल का था जब उसके उल्टी दस्त हुए थे गांव में, तो गांव से यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद बोला कि मेरे चटापट्टी सी लग रही है, तो वो बाज़ार गया, बाज़ार से टेबलेट लेकर आया। उस टेबलेट लेते ही और उसके वो खून का पानी हो गया। वो हॉस्पिटल भेज दिया।
हॉस्पिटल में मैं उसके बाद गई, उसके पापा हॉस्पिटल ले गए थे। तो वहाँ जाने के बाद मैं उसको पानी पिला रही थी। डॉक्टर ने मना किया कि पानी मत पिलाओ, तो थोड़ा थोड़ा उसके होठों पर पानी डाल रही थी। तो उसके थोड़ी सी बोतल चढ़ी, 3 उचकी सी आई। तो उसका मैं बोली बेटा बाबा को याद कर, मेरे को मत करना, बाबा को याद करो। तो उसने बाबा को याद किया और मैंने भी बाबा को याद कराया। तो उसका शरीर छूट गया। तो इसके पापा बाहर निकल गए, मेरे से बोला भी नहीं कि इसका शरीर छूट गया, मेरे को मालूम पड़ गई। तो फिर उसको बाहर आई मैं। बाहर आने के बाद मेरी जेठ की लड़की का फ़ोन आया कि नरेंद्र कैसा है चाची? मैंने कहा अच्छा है। कि मेरी बात करा दो। कि नहीं अभी बात नहीं कर रहा है, उसकी तबीयत ख़राब है, बोतल चढ़ रही है। फिर मैं बोली कि पेपर लगने के बाद उसको वहीं ले आऊँगी। तो फिर उसको बात करके फ़ोन दे दिया। फिर हम गांव ले गए। गांव में पूरा परिवार संभाला, सब चिल्ला चोट मचाते हैं गांव में। मेरा अंदर से बिल्कुल मन नहीं घबराया। और ऊपर से तो मैंने करा, दीदी गई, दीदी ने को फ़ोन कर दिया, दीदी हॉस्पिटल ही पहुंच गई। दीदी गांव पहुंचे, शीतल दीदी साथ थे। भगवान ने एक ही अनुभव कराया मेरे लिए कि आत्मा मरती नहीं है, शरीर छोड़ती है। और मैं ज्ञान में चली जब, बस कुछ नहीं जानती, पढ़ी लिखी होनी। दूसरे दिन तो मैंने लहसुन प्याज सब पड़ोसियों को दे दिए। पुलिस वाला पति था, उसने कहा क्या कर रही है? मैंने कहा ये लहसुन प्याज दे रही हूँ, मैं नहीं खाऊँ अब घर में। कि आप खाएं तो रखूँ? कि नहीं मैं नहीं खाऊँ, आप बनाओगे जैसा ही मैं खा लूँगा। तो उनने भी लहसुन प्याज छोड़ दिए। वो भी ज्ञान में चलते हैं। उनको बहुत क्रोध आता था, वो भी अब शांत रहते हैं। घर में कोई झगड़ा नहीं होता है। उसके बाद बेटे ने अभी थोड़े दिन पहले, 2 महीना पहले वो हड्डी तोड़ी थी। तो मेरे को मालूम पड़ गई कि उसका कुछ टूट गया। मैं यहाँ योग में से गई तो जाके देखा तो उसकी हड्डी टूट गई। और उसको ऑपरेशन में ले गई। तो ब्रह्मा बाबा ऐसे जान उसकी हॉस्पिटल में थिएटर में पहुंच गया और उनको ऑपरेशन के थिएटर में पहुंच के और उनको ऑपरेशन कर रहा है। लाते हुए भी देखा, ले जाते हुए भी देखा। ब्रह्मा बाबा का मुझे बहुत अनुभव हुआ। और मैंने बाबा को धन्यवाद भी बोला, बाबा चलो तेने थोड़े से ही बिताई, तेरा लाख लाख शुक्रिया बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। बाबा ने मुझे बहुत अनुभव कराए हैं, बहुत सारे अनुभव है मेरे। अभी मेरा भैया भी शांत हुआ है। अभी मेरी बहन, मेरे बहन का बेटा, बहनों के पति, दोनों के बहुत अनुभव हुए हैं मेरे सामने। तो पर मुझे बाबा ने इतना मजबूत बना दिया योग बल से कि मैं हर परिस्थिति में पार हो जाती हूँ और सबको संभाल लेती हूँ। ओम शांति। नाम मेरा राधेश्याम गुप्ता और बिजनेस है सिविल कॉन्ट्रैक्टर और ट्रांसपोर्ट का काम। रावतभाटा में रहता हूँ। बाबा ने कितने ही अनुभवों में कराए, उसमें से एक कि कैसे बाबा संकल्प को पूरा करता है, वो एक बहुत बड़ा अनुभव है। आज से 6-7 साल पहले बाहर का भोजन करना था, सब कुछ करते थे। कोटा जाते तो कचौरी खाए बगैर नहीं आते थे। लेकिन जब ज्ञान में आया, ये तय किया कि भाई हमें बाहर का भोजन या कहीं का नहीं करना है, शादी ब्याह से रखा के होटल कहीं का भी, तो बीच में विचार आया कि भाई ये किस तरह निभेगा। तो अपने शरीर के ऊपर पहला तो एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि ऐसी जगह भी जा कर के हम गए कि कोई व्यवस्था नहीं हो तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने 7 दिन तक कोई भोजन नहीं लिया और फल भी उस टाइम पे नहीं आ रहे थे। तरबूज और खरबूज जो कि पानी होता है, उसके बल पे 7 दिन रहा। और मैंने अपने जो भी भाई बहन है और सबसे पूछा, भाई आपको मेरे में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है क्या? तो उन्होंने सीधा बोला, नहीं आप तो जैसे थे वैसे ही हैं। तो मैं ज़्यादा समझता हूँ ये बाबा की बहुत बड़ी करामात है। और आज स्थिति ये है कि मैंने अपने आप को बाबा से बोल बोल करके इतना अपने आप को ये कर लिया कि सुबह से लगा के 24 घंटे में एक डाइट फिक्स कर ली। सुबह एक चाय अपने हाथ से बना के पीता हूँ, 9 बजे नाश्ता, 3 बजे भोजन, 24 घंटे के 3 रूटीन है। उससे क्या
अपना आप आत्मशक्ति भी मिली और बाबा ने मालूम नहीं किस तरह इस सेट करवा दिया कि कभी ये सोच में भी नहीं आता है कि नहीं मुझे चाय पीनी है या भोजन करना है। तो ये बहुत बढ़िया है। एक अभी 2 महीने पहले का अनुभव है कि ऐसे धर्म संकट से बाबा ने बचाया। मैं समाज में भी कुछ जिम्मेदारी है खैराबाद मंदिर पे, और मालूम नहीं लोगों को थोड़ा ज़्यादा विश्वास था, मुझे चुनाव अधिकारी बना दिया समाज का। मैं तो बड़ा धर्म संकट में भाई, वहाँ तो सब उठा पटा बेईमानी या जो भी कुछ है, देह अभिमान सारा होता है। तो मैंने कहा बाबा तो मैं कैसे इन लोगों के बीच में काम करा पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि मैं इनसे किनारा काट के निकल जाता हूँ। दीदी ने मुझे बोला था भाई जी भोजन यहाँ करके जाओगे, मैं यहाँ भोजन करने आया सेंटर पे। उन लोगों को पता लग गया कि ये यहाँ से निकलने वाले हैं, तो एक भाई को यहीं भेज दिया भाई इनको पकड़ के लाओ, और कुल मिला के मुझे उस चुनाव के झंझट में फंसा दिया। लेकिन वहाँ पे भी मैं बिगड़ किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप से इस तरह निकला। और एक कहावत है, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। वो चरितार्थ करके बाबा ने वहाँ दिखाया कि सारी उनकी 19 भी जो भी उनको हेरा फेरी करनी थी, उसके बावजूद भी सत्य की विजय हुई और हमारे ऊपर किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। वो बहुत बड़ा समाज का काम था, जो सिर्फ मैंने बाबा से एक ही कहा कि बाबा फंसा तो दिया, अब निकालना आपके अपने हाथ में है, और उसमें मुझे सफलता मिली। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम चंदा है। मुझे बाबा के बहुत सारे अनुभव हुए। हर वक्त मैं बाबा को साथ रखती हूँ। ऐसा महसूस होता है बाबा मेरा दोस्त है। अभी जो शिवरात्रि गई उस दिन का अनुभव है मेरा। मेरे ससुर जी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने बोला कि अब इनको मतलब घर पे ले चलो, घर पे ले चलो इनको, अब मतलब ये बचेंगे नहीं। तो उस दिन दीदी ने बहुत अच्छे से योग कराए थे। अपनी पूरे रामगंज मंडी में रैली निकली थी। उसमें दीदी ने सोमान दिया था कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ। तो यही सोमान मुझे दिन भर इतना मतलब मुझे उस दिन ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब यहाँ धरती पे नहीं हूँ, मैं उड़ रही हूँ। तो उसी दिन फिर वहाँ जाके घर पे आराम किए, थोड़ी देर सो गए। फिर फ़ोन आया मेरी सासू जी का, तो उन्होंने बोला कि जल्दी से उसको भेज दे, उनकी बहुत तबीयत ख़राब है। तो हम दोनों गए। मेरे पति बहुत घबरा गए थे। फिर मैंने उनसे बोला कि घबराओ मत, कोई कुछ नहीं होगा, बाबा साथ है और उनकी उम्र भी हो चुकी है, कोई बात नहीं। ऐसे करके हम गए हॉस्पिटल। तो मैंने वहाँ देखा बहुत मतलब उनकी धड़कन मतलब धड़का चल रहा था, वो जैसे अंतिम सांसें होती हैं ना। तो मैंने बाबा को याद किया। मैंने कहा बाबा आज तो शिवरात्रि है, अगर इन्होंने ससुर जी ने शरीर छोड़ दिए तो फिर घर में भी अजीब सा हो जाएगा। और शिवरात्रि पे भी ऐसे गांव में मतलब रोक दिए जाते हैं कि कुछ त्यौहार पे कुछ शांत हो जाते हैं, तो वो त्यौहार मनाते नहीं ढंग से। तो मैंने सोचा अपने बाबा को अपन ढंग से शिवरात्रि भी नहीं मना सकेंगे। तो मैंने बहुत अच्छे से, मैं इष्ट देवी हूँ मैं, और फिर मैंने ससुर जी का हाथों में हाथ लिए और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है, और बहुत अच्छे से उस आत्मा को सकाश दी। तो वो आत्मा थोड़ी देर बाद ही आंखें खोल के देखने लगे और बोलने लगे कि मेरी तबीयत ख़राब होगी, मुझे घर जाना है। तो फिर मैंने उनको बहुत अच्छे से बात करने लगे, और फिर डॉक्टर ने उनको ऑक्सीजन लगा के बोला कि इन्हें झालावाड़ ले चलो। तो बाबा ने ऐसी चमत्कार करा तो वो सही हो गए एकदम। मुझे बहुत खुशी है, बाबा आपका धन्यवाद। और दूसरा अनुभव है मेरा, मेरे पति बहुत गुस्से वाले थे, बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, मतलब सिर्फ मुझे बाबा पे ही भरोसा है और किसी पे भरोसा नहीं। तो मैं बहुत प्यार से बाबा की याद में भोग बनाती हूँ और बाबा को भोग स्वीकार कराती हूँ कि बाबा ये आत्मा जैसे मतलब बहुत शांत स्वरूप है, क्रोध मुक्त है, ऐसे ही वो आत्मा बन गई। तो मुझे बहुत खुशी होती है। चिल्ला चोट घर में क्रोध होना सब बंद हो गया, मुझे बहुत खुशी होती है। बाबा हर वक्त ऐसी स्थिति होती है कि जैसे अपने घर में कुछ कलेश होने वाला होता है तो मुझे अनुभव हो जाते हैं, तो मैं जाके योग में कमरे में बैठ जाती हूँ और बाबा को बहुत पावरफुल याद में बैठ जाती हूँ। तो वो बातें मतलब वो क्रोध जैसा माहौल भी अच्छी खुशी में बदल जाता है। ये भी बहुत बहुत बार अनुभव कराया है बाबा ने।
ओम शांति। शरीर का नाम भावना है और मेरा बचपन रतलाम मध्य प्रदेश में बीता है। शादी मेरी कोटा राजस्थान में 1995 में हुई। बचपन से ये एक मन में विश्वास था कि इस सृष्टि का रचयिता या इस सृष्टि को जो चलाने वाला है वो एक शक्ति है और वो शक्ति हमेशा मेरे साथ रहती है। ये भी मैंने कई बार अनुभव किया। एक बार गाड़ी चलाते हुए मैं जो डिवाइडेशन होता है रोड का, उससे बिल्कुल पास में से गाड़ी चला रही थी। एकदम से कुछ एक्सीडेंट सा हुआ मेरा, एकदम से किसी ने ठोकर लगाई और मैं पार्टीशन से, एकदम लोहे का पार्टीशन था, उसके ऊपर जाने वाली थी और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि किसी ने मेरा एकदम से खींचा गाड़ी को और बैलेंस बिल्कुल वापस बराबर हो गया और मैं गाड़ी चला के एकदम सेफली निकल गई। उसके बाद तो मेरा ये विश्वास और पक्का हो गया कि मेरे साथ वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो कौन है, कहाँ मिलेंगे या उनका परिचय मुझे कुछ भी नहीं था। शादी के बाद 1995 के बाद मैं हमेशा मेरी यही इच्छा रहती थी, हमारे युगल से मैं कहती थी कि मुझे माउंट आबू जाना है। वो हमेशा टाल देते थे, हाँ आज चलेंगे, अगले साल चलेंगे, ऐसे करके। लेकिन लगभग 15-16 साल के बाद हमारा अचानक ऐसे प्रोग्राम बना माउंट आबू जाने का और हम माउंट आबू घूमने गए। फैमिली के कुछ सदस्य थे, 8-10 लोग थे हम, और हम माउंट आबू गए। माउंट आबू में हम घूमने के लिए जहाँ गए थे, होटल में रुके थे, तो उसके पास में पांडव भवन था। पांडव भवन के बिल्कुल करीब ही हम लोग थे रुके हुए। तो सब लोग तो सोते रहते थे, हम सुबह मॉर्निंग में वॉक करते हुए निकलते थे तो देखते थे पांडव भवन के आसपास इतने सारे भाई बहनें सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहने हुए घूमते थे। तो इतना सुंदर वो हंसों की तरह लगते थे मुझे, और मैं उनसे बात करी 2-3 बार कि ये क्या आप करते हो, कहाँ जाते हो, तो बड़ा अट्रैक्शन होता था। फिर पांडव भवन जाने के लिए मैंने किसी से पूछा कि मुझे अंदर जाना है ऐसे करके, तो मुझे वहाँ गेट कीपर ने अंदर नहीं जाने दिया, मुझे रोक दिया। और मैंने उनसे बहुत कहा कि मुझे जाने दीजिए, मुझे अंदर जाना है, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। वहाँ पर एक गेट पर ही एक भाई खड़े थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। वो सामने एक ओम शांति भवन में वो मुझे लेके गए। उन्होंने ज्ञान की कुछ बातें सुनाई, शुरुआत से लेके कुछ पता नहीं क्या उन्होंने सुनाया। मैंने उनकी बातें बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं जा रही थी और मैं बस अंदर से जैसे रो रही थी मैं कि नहीं, मुझे तो वहीं जाना है, मुझे वहाँ जाना है। कोई ऐसे अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही थी और मैं अंदर ही अंदर रो रही थी कि नहीं, मुझे तो वहीं जाना है। अंत में जब उन्होंने सब कुछ सुना दिया, फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे वहाँ जाने के लिए क्या करना होगा। तो उन भाई ने कहा कि आप जहाँ कहीं से भी आए हो घूमने, आप उसी शहर में जाइए, वहाँ पर आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर से 7 डेज़ का कोर्स कीजिए और वहाँ दीदी से आप अपना परमिशन लेटर लेके आइए, तब आपको वहाँ एंट्री मिलेगी। बड़ा धक्का लगा कि अब फिर दोबारा मैं इतने सालों बाद तो आज आई हूँ, लेकिन अब कब आऊँगी मैं। और फिर भी मैंने उनको बड़ी मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं आने दिया। ये जून 2012 की बात है। उसके बाद मैं अगस्त 2012 में कोटा में ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आई और मैंने दीदी से कहा मुझे 7 डेज़ का कोर्स करना है और मेरी इच्छा है कि मुझे आप परमिशन लेटर दो। पहले दिन मैंने उनसे ये कहा कि मुझे तो जाना है माउंट आबू। इस तरह से उन्होंने कहा आप आओ तो सही, आप कोर्स करो। इस तरह से उन्होंने मुझे समझाया। 7 डेज़ का मैंने कोर्स किया, लेकिन मैंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे किया। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया क्या उन्होंने समझा रही, बस वो यही था कि हाँ टाइम पास करना है, 7 डेज़ का कोर्स करना है, फिर परमिशन लेटर मिलेगा। लेकिन फिर रेगुलर दीदी ने कहा नहीं, ऐसे थोड़ी हम देंगे आपको, थोड़ी दिन तो मुरली सुननी पड़ेगी, हमारे जो रोज़ की क्लास होती है वो अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, 1 दिन आए 2 दिन आए, लेकिन दीदी से बार बार बोलती मुझे जाना है मुझे जाना है, लेकिन दीदी कहती थी हाँ हाँ जाएंगे ना, अगली बार जाएंगे। इस तरह से करते करते रेगुलर हम बाबा के महावाक्य सुनने लगे और ऐसे सुनते सुनते ऐसे जुड़े हम कि आज 6 साल तक मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी कोई महावाक्य मिस किया हो। उसके बाद जब ये पूरा दिल में विश्वास हो गया कि ये तो वही शक्ति है जो मुझे आमने सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो कभी पहले तो सोचा नहीं था बचपन से कि ये ऐसा भी कोई हो सकता है कि वो परमात्मा, वो शक्ति, वो मुझे ऐसे बैठ के प्यार भी करे, दुलार भी करे, वो शक्ति मुझे पढ़ाए बैठ के, या हर कदम पे मेरा साथ दे। अब लेकिन ऐसा लगता है कि हर कदम में, जीवन में, हर छोटी बड़ी समस्या में वो मेरे साथ है।
हर तरह से वो मेरे दिन के छोटे बड़े हर कामों में वो मेरे साथ रहते हैं। सुबह की शुरुआत बाबा के प्यार से, बाबा की मुरली से होती है और सारा दिन कैसे उसकी याद में निकलता है। अब जीवन जैसे इतना इजी हो गया है, कभी सोचा नहीं था कि जीवन बाबा की गोद में ऐसे पलेंगे। और भी कई अनुभव हैं हमारे युगल के साथ। मधुबन भी गए हम, बाबा से मिले तो एक दादी के तन में बाबा आया है। इसमें कभी ऐसा कोई डाउट नहीं लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई किसी स्त्री तन में भगवान। भाई भगवान को तो हमेशा एक पुरुष की तरह ही सुना देखा था, लेकिन तस्वीरों में जो देखा था ऐसा लगा नहीं कि एक डाउट नहीं हुआ कि भाई ये भगवान कैसे हो सकते। पर नहीं, बिल्कुल पूरा पहली बार में ऐसा निश्चय हो गया कि नहीं, हाँ ये वही है और इसने हमें अपना बनाया है। हम तो भटक रहे थे और हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हम भगवान को आँखों से देखेंगे, लेकिन बाबा को आँखों से देख के इतना अच्छा लगा, मन खुशी में जैसे नाचने लगा। और अब तक भी यही दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ हमेशा बाबा को कहती हूँ कि नहीं बाबा, तुमने मुझे पकड़ा है और हमेशा अब मैं तुम्हारा साथ निभाती रहूँगी। कभी भी ये डाउट नहीं आता कि कभी बाबा को भूलें या कहीं नहीं। हर कदम में जैसे वो साथ है, दिखता नहीं है, बस मैं कहती हूँ बाबा तुम दिखते नहीं हो। और क्यों नहीं दिखते हो, नहीं तो दिखो तो तुम्हें तुमको अपनी गोदी में बिठाऊँ या कभी मैं तुम्हारी गोदी में बैठ। बस बार बार ये शिकायत करती हूँ बाबा से कि तुम मुझे दिखते क्यों नहीं हो, मेरे सामने तो हो लेकिन तुम मुझे दिखो तो मैं तुम्हें और अच्छे से अपने साथ महसूस करूं। ओम शांति।